बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक था जिसे बचपन से ही भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह दिन रात ईश्वर का नाम जपता, मंदिर जाता और तरह तरह की पूजा पाठ में लगा रहता, लेकिन उसके मन को कभी सच्चा संतोष नहीं मिलता था, क्योंकि उसे भगवान के स्वरूप, उनकी पहचान और उन तक पहुंचने का सच्चा मार्ग समझ नहीं आता था। तब गांव में एक विद्वान संत आते हैं, जिनकी वाणी मधुर और ज्ञान अगाध होता है। बालक उनके पास जाता है और उनसे शिक्षा लेना शुरू करता है। संत उसे समझाते हैं कि केवल मूर्तियों की पूजा, भजन गाने या मंत्र जपने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि जब मन पवित्र, हृदय निष्कलंक और कर्म धर्मयुक्त होते हैं, तभी ईश्वर का साक्षात्कार होता है। धीरे धीरे वह बालक संत से गहरे ज्ञान की बातें समझने लगता है और उसकी दृष्टि जीवन और ईश्वर दोनों की ओर बदल जाती है। एक दिन उसके मन में सवाल उठता है कि यदि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों, तुम सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं? वह प्रश्न लिए सीधे अपने गुरु के पास जाता है और विनम्रतापूर्वक पूछता है। तब गुरु मुस्कुराते हैं और कबीर का यह रसिद दोहा सुनाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह होते हैं जो शिष्य को भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। गुरु बिना शिष्य को सही मार्ग का ज्ञान ही नहीं हो सकता। बालक यह सुनकर गहराई से सोचता है और उसे महसूस होता है कि वास्तव में भगवान तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है। अगर गुरु न हो तो इंसान अंधकार में भटकता रह जाए, जैसे अंधेरे में दीपक का सहारा मिलता है, वैसे ही गुरु जीवन का पथ प्रकाशित करते हैं। तब बालक के मन में अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा उमड़ आती है और वह निश्चय करता है कि जीवन में सबसे पहले गुरु की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही ईश्वर का सच्चा दूत होते हैं, जिनके माध्यम से इंसान ईश्वर की सच्ची पहचान कर सकता है। उस दिन से बालक अपने गुरु की सेवा और आज्ञा का पालन पूरे मन से करने लगा और उसका जीवन बदल गया। उसका मन अब भटकता नहीं था, उसे ज्ञान की शक्ति और ईश्वर के दर्शन का सच्चा सुख मिल गया था। और जब